तो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं साइंस के 20 क्वेश्चन लेकर, जो डेली चैनल पर अपलोड होते हैं। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। आज जो क्वेश्चन है वो बॉटनी से रिलेटेड है, विज्ञान में जूलॉजी बॉटनी जो होता है उससे रिलेटेड, बॉटनी से, वनस्पति विज्ञान से। और 20 क्वेश्चन है। तो ये देखिए, पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक, ठीक है, वो जो है वो क्या कहलाता है, जिससे पत्तियाँ हरी होती हैं। तो उसे आप सबको पता है, उसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं और यही जो है वो रंग होता है जो पत्तियों में होता है। आयोडीन का अगर घोल है तो वो स्टार्च को कैसा कर देगा, किस रंग का? तो वो गहरे नीले रंग का स्टार्च को बदल देगा। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि पोषक जो पदार्थ हैं सजीवों के लिए किस प्रकार आवश्यक हैं या किस प्रकार लाभकारी हैं। जो पोषक पदार्थ जितने जो सजीव लोग हैं, लिविंग जो जितने भी लोग हैं वो ये खाते हैं तो क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए, हमारा शरीर का निर्माण होता है, वृद्धि होती है, और हमारे शरीर में कहीं पर अगर चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो फिर से मरम्मत हो जाती है, नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। और तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि पौधे अपना भोजन किसके द्वारा लेते हैं। ठीक है। तो किसके द्वारा बनाते हैं? तो आप सभी को पता है कि पत्तियों के द्वारा पौधों में भोजन बनता है। और जो अभी बताया उसमें क्लोरोफिल जो होता है, हरा वर्णक जो अभी बताया मैंने, जो ग्रीन पिगमेंट होता है, उसकी वजह से पत्तियां जो हैं अपना भोजन बना पाती हैं। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जिसे कहते हैं, उससे बनाती हैं। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, वाटर, ये सब ज़रूरत होती है उसमें, तो ये पत्तियां बनाती हैं। निम्न में से लिखा है परजीवी कौन सा है, तो सबको पता होगा। इसमें परजीवी जो होता है वो अमरबेल जो होती है वो बड़े बड़े वृक्षों पर उनकी टहनियों पर ऐसे लिपट जाती है, और जो पोषक पदार्थ उनके तने में होता है, टहनियों में, उनसे उनमें जड़ें जो है फंसा लेती है और उससे अपना पोषण प्राप्त करती है, न्यूट्रिशन जो भी है। राइजोबियम कहाँ पे होता है? तो राइजोबियम आप सभी को पता है कि ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जितनी, उनकी जड़ों की गांठों में राइजोबियम होता है। ठीक है। बैक्टीरिया है, और ये क्या करता है, जिन पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। तो ये चना भी लेग्यूमिनस है, मटर भी और मूंग भी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि पोषक पदार्थ जो हैं वो हमारे लिए क्या आवश्यक हैं। तो अभी बता ही दिया आपको, तीनों चीज़ों के लिए आवश्यक हैं। तो ये उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। 8वां प्रश्न है कि पौधों को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है। तो वही NPK तीनों की होती है। ये इनके लिए खाद जो होती है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, है ना। तो ये तीनों की इनको ज़रूरत होती है। उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। भोजन की आदतों के आधार पर पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है भाई। एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। दूसरों पर निर्भर है न्यूट्रिशन के लिए, और एक अपना भोजन बना रहे हैं। ये पेड़ पौधों के लिए है और ये हम लोगों के लिए। अगला 10वां प्रश्न है यहाँ पर कि पोषण किसे कहते हैं। तो भोजन ग्रहण करना और उसका उपयोग होने की विधि को पोषण कहते हैं। 20 का उत्तर है। इसके बाद है 10वां, हरे पौधे ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, प्राप्त नहीं, उत्पन्न। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जो ऑक्सीजन हम लोग अपनी सांस में लेते हैं। उत्पन्न करने की बात है। श्वसन पौधे हमारी ही तरह करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है। जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें स्वपोषित कहते हैं। जो दूसरों पर निर्भर होते हैं तो उन्हें परपोषी कहते हैं। जो मृत चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कोई जानवर मर गया, उसके ऊपर अटैक करते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो मृत पोषित है। परजीवी वही है जो किसी जीवित व्यक्ति के ऊपर रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है। ठीक है। अगला है मृदा की उपस्थित जो मिट्टी में उपस्थित होता है जल, जो हम पौधों को देते हैं, उसमें जो खनिज पदार्थ हैं, तो पौधे जो हैं वो पौधे का कौन सा भाग इसे अवशोषित करता है। ठीक है। तो आप सभी को पता है जड़ ही अवशोषित करेगी पौधे की, है ना। जड़ अवशोषित कर लेती है क्योंकि जड़ ही होती है मिट्टी में। और जड़ में भी क्या है? जाइलम का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि पूरे पेड़ तक जल को पहुंचाता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है उन जीव जंतुओं को क्या कहते हैं जो पादपों के द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं। पेड़ पौधे अनाज बना रहे हैं या जो कुछ बन रहा है पेड़ पौधों को खा रहे हैं, तो उन्हें परपोषी कहते हैं या विषमपोषी कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है। उन्हें वैसे यहाँ पर परपोषी कहेंगे। ठीक है। ये दोनों में एक ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अगला है भोजन की आदतों के आधार पर पोषण कितने प्रकार का होता है। तो वो है स्वपोषण और विषम पोषण, 2 प्रकार का है।
अगला यहाँ पर प्रश्न है कि पत्तियों की में जो उपस्थित होते हैं, पत्ती है उसके नीचे की तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा वायु जो है वो पत्तियों में प्रवेश करती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, पत्ती की निचली सतह पर होते हैं स्टोमेटा। ठीक है, इन्हें रंध्र कहते हैं। 17वां क्वेश्चन है यहाँ पर, शैवाल किस कारण हरे होते हैं? सभी को पता है, क्लोरोफिल के कारण। कोई भी चीज़ है वो हरी पत्ते जो हैं दिखते हैं, तो क्लोरोफिल इसका उत्तर होगा। मरुस्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं? क्योंकि उनमें तो पत्तियाँ होती नहीं, जब पत्तियाँ नहीं हैं तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे कर रहे हैं? तो उनकी स्टेम जो होता है, तना, वो जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, क्योंकि मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां जो है वो कांटों का रूप ले लेती हैं, तो तना इसमें तना मांसल हो जाता है, उसमें फूड इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। हरे पौधा, आपने जैसे आपके कैक्टस लगा होगा तो आपका तना, उसमें तना बहुत मोटा होता है और पत्तियां कांटे का रूप ले लेती हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई बताइए, तो ये क्वांटोसोम है। ठीक है, और ये जो प्लास्ट होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है, पर्णहरिम जो होता है, जो पौधे के हर कोशिका में होता है, उसमें जो है उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट है ये। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का चित्र आप देखना, उसमें जो सबसे छोटी यूनिट होगी वो ये है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा कार्बनिक यौगिक पाया जाता है? भाई पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा हैं प्रकृति में, तो पेड़ पौधों पे क्या चीज़ होती है? सेलुलोज होती है, तो इसीलिए प्रकृति में कार्बनिक यौगिक सबसे ज़्यादा कौन सा है? सेलुलोज है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या चीज़ है? सेलुलोज। और कुछ मत बता दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरे 20 क्वेश्चन बताए हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।